आपको घेरा जा सके, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। देखिए, मैं मानता हूं कि क्षेत्र की जनता में अगर आप इतने लंबे समय तक काम करते हो और वैसे भी मैं वहां का स्थानीय रहने वाला हूं, मेरे विषय में जनता वहां के लोग पहले से जानते हैं। मैंने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था तो मुझे 24,000 वोट मिले थे। बीजेपी के प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट दी, उम्मीदवार बना करके भेजा और वो वहाँ के स्थानीय है। तो जनता जिसके बारे में जानती है वैसा निर्णय जनता करती है। बीजेपी को 5% मत मिला, मुझे 64% मत मिला। राजस्थान में हाईएस्ट अगर मतदान प्रतिशत है तो मेरी विधानसभा। अब क्या बीजेपी की जमानत जब्त हुई? जमानत तो बचाना तो बहुत बड़ा वोट चाहिए, केवल 5% वोट मिला। तो जनता का निर्णय था, जनता मानती है चीज़ों को, जनता समझती है कैंडिडेट के बारे में, उसकी इमेज के बारे में। जनता ये जानती है कि कौन कैसा व्यक्ति है। तो जनता ने मेरे संयम को, मेरे धैर्यशीलता को, मेरे दृढ़ निश्चय को, मेरे संघर्ष को देखा और हमने वास्तव में सब वर्गों के लिए काम किया। कोरोना जैसे माहौल में भी जो ऐसा भीषण संकट था, हर परिस्थिति में हम कभी रुके नहीं, झुके नहीं और मजबूती से जनता के लिए काम करें। कार्डर कैसे स्ट्रांग हो कांग्रेस का, ये बड़ी समस्या कांग्रेस की रहती है। आप तो विपरीत विचारधारा वाले दल में भी रह चुके। एक कार्डर जो ऑर्गेनाइजेशन, और यह आपको चुनाव के अंदर इसकी फीलिंग आपको भी रहती होगी। नहीं, कार्डर का देखिए, मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता और हमेशा मैं कह रहा हूं कि जनता में रहे और जनता में मजबूती से रहे, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। ठीक है, कई बार राजनीति में विचारधारा को लेकर के और किस प्रकार की बयानबाजी रहती है, उस वजह से कैसे वोट को निकाला जाए, कैसे वोट को प्रभावित किया जाए, इस प्रकार की चीज़ें भी रहती है। लेकिन मोटी चीज़ ये है कि आप कितना ही कर रहे हो। मेरे यहाँ 5 बीजेपी के सेंटर लीडरशिप के लोग आए, सेंटर मिनिस्टर तक लोग आए और वो वहाँ नेता प्रचार करके गए, तो भी 100-200 लोग वहाँ पर सभाओं में उनके में रहे। जब आप काम करते हो, जनता में रहते हो, मजबूती से रहते हो, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जनता आपके लिए तैयार रहती है और कार्डर उसी से मजबूत होता है। तो ज़्यादा रहना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी नेता हो, अगर वो जनता में सही तरीके से रहते हैं तो उनका कार्डर अपने आप खड़ा हो। आत्मचिंतन, आत्ममंथन की आवश्यकता। पराजय कांग्रेस की हुई है, विपक्ष में कांग्रेस है। किस तरह की समीक्षा अब कांग्रेस के अंदर होनी चाहिए? ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर चुनाव हम हारे हैं, किस प्रकार का राजस्थान में टिकट का वितरण रहा, कई सारी चीज़ें, बहुत कम अंतर से हम चुनाव हारे हैं, तो इन सारी बातों पर समीक्षा होनी चाहिए। आलाकमान इन सारी बातों पर समीक्षा जरूर करेंगे और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में 5 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव हैं, तो उस नाते कांग्रेस पार्टी को ये देखना चाहिए, हमारे आलाकमान को, कि कैसे राजस्थान में हम वापस खड़ा कर सकते हैं और जिससे लोकसभा में भी हमारी सीटें आएँ और आने वाले चुनाव में 5 वर्ष बाद में कांग्रेस कैसे ताकत में आए, राजस्थान की सेवा करने के लिए राज में आए, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को निर्णय। इस तरह मुख्यमंत्री रह चुके एलओ साहब के ओएसडी के आरोप है, लोकेश शर्मा के, उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे मनीष? क्योंकि 2 घंटे भी नहीं हुए थे परिणाम आने के बाद उन्होंने आरोप लगा दिए। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत क्या रहा होगा ओएसडी लोकेश जी का, तो वो पार्टी उस पर विचार करे, मंथन करे, क्योंकि किसी एक जिम्मेदार ओएसडी का इस प्रकार से कहना, वो भी एक जांच का विषय है। पार्टी इस बारे में तय करे और मुझे लगता है कि ये पार्टी आलाकमान का निर्णय होना चाहिए कि वो जांच करके राजस्थान में ये बात देखे कि आने वाले समय में हम कैसे खड़े हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी में तो देखा हमने मनीष यादव किस तरह की भूमिका थी, अब विधानसभा में किस मनीष यादव को देखेंगे? वो जो जनहित के मुद्दे हम पहले छात्र हित के उठाते थे और जो संघर्ष जनता ने मजबूती से जनता में हमने किया और जनता ने जो भरोसा जताया, मजबूती से अपनी बात को रखेंगे और मजबूती से राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को भी निभाएंगे और क्षेत्र में कैसे विकास हो, वहाँ के किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, हर वर्ग के मुद्दों को रख करके हमारे क्षेत्र को कैसे हम आगे बढ़ा सके, इसके लिए हम प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मनीष यादव ने जिस तरह बात की कि वाकई में ज़रूरत है आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की, और कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका राजस्थान के में निभाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। सभी विधायक पहुंच रहे हैं कांग्रेस के जीते हुए। ये पीसीसी के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सचिन पायलट पहुंचे हैं। मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, वो शायद कहते नजर आ रहे हैं कि एक बार मैं बैठक का हिस्सा बन जाऊं, उसके बाद मीडिया से रूबरू होऊंगा और हो सकता है कि मीडिया से रूबरू भी हुए और तमाम सवालों के जवाब वो दे, क्योंकि बेहद खास है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको हो सकता है कि एक बड़ा पद मिल जाए जो होता है नेता प्रतिपक्ष का, या फिर कांग्रेस
अध्यक्ष का। ये देखने वाली बात होगी कि राजस्थान में वो अध्यक्ष के पद पर रहेंगे विपक्ष में या फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में। फिलहाल अभी कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, तमाम दिग्गज तमाम नेता इसमें मौजूद है और इसके अलावा 69 विधायक जो जीत कर आए हैं, क्योंकि ये सचिन पाल टोंक से विधायक बने हैं, एक बार फिर से जीते हैं और ये तस्वीरें आपको सीधी वहीं से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुकनी का करेंगे। योगेश जी,